बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Pensioners Platform Truly. अब्दुल बासित लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम। 3 इयर्स एवरेज एग्जाम्पल के साथ समझा दें ताकि न्यू पेंशनर को कुछ आइडिया हो सके। शुक्रिया। एवरेज ऑफ लास्ट 36 मंथ्स इमालूमेंट्स। अब कैसे निकालना है? आपने क्या करना है कि जिस महीने एम्प्लॉई रिटायर्ड हो रहा है उस महीने के इमालूमेंट्स ले लेने हैं। इमालूमेंट्स आप जानते हैं, बेसिक पे, पर्सनल पे, क्वालिफिकेशन पे, जो भी पे आ रही है उसकी पे स्लिप में वो ले लेनी है और पिछले 35 महीनों की लेनी है। एक महीना वो होगा जिसमें एम्प्लॉई रिटायर्ड हो गया और उससे पीछे आपने 35 महीनों के इमालूमेंट्स ले लेने। ये देखिए कि जुलाई 23 में ये एम्प्लॉई रिटायर्ड हुआ, इसकी बेसिक पे है 51,640 और कोई चीज़ नहीं, तो मैंने इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दिया। इसके बाद पीछे चलते जाएं तो इसकी जो ये बेसिक पे है चेंज हुई थी 1 दिसंबर को, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट जुलाई से लेके 1 दिसंबर, पिछला 1 दिसंबर बैक चलना है आपने। तो दिसंबर में उसकी ये बेसिक पे चेंज हुई 51,640 और जुलाई तक वही चल रही है। बेसिक पे चेंज नहीं होती पूरा साल, कोई प्रमोशन ना हो जाए या कोई खुदा न खास्ता डिमोशन या कोई और इंक्रीमेंट ना लगे, स्केल वाइज ना हो, वरना ये 12 महीने वही रहती है। तो इसको आप इधर 8 भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसलिए मैंने अलग लिखा है क्योंकि ये बताना है आपको कि जिस महीने वो रिटायर्ड होगा उस महीने की वही लेनी है और इसके बाद पीछे आपने 35 मंथ्स चले जाना। तो ये दिसंबर 22 से जून तक ये 7 महीने बनते हैं। ये इंक्रीमेंट उसकी वही है, ये बेसिक पे उसकी वही है 51,640 51,640। अब ये कब चेंज हुई है 51,640? ये चेंज हुई थी 2022 में, 1 जुलाई 2022 को, क्योंकि स्केल रिवाइज हुए थे। अगर स्केल रिवाइज ना होते ये तो फिर आप इसको पिछले दिसंबर तक ले जाते। तो जुलाई 22 में स्केल रिवाइज हुए तो ये जो बेसिक पे थी उस वक्त चेंज हुई थी, 49,660 थी 1 जुलाई को, और ये दिसंबर में इंक्रीमेंट लगने से 51 हो गए। तो मैंने क्या किया, जुलाई से नवंबर तक 5 महीने बने, इसको मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दिया। फिर चलते हैं, फिर किधर जाइए, दिसंबर में ये इंक्रीमेंट लगी थी। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। आपने क्या करना है कि पे फिक्सेशन टेबल लेना। पे फिक्सेशन टेबल की मदद से आपको पता चल जाएगा कि ये जो आदमी है, ये एम्प्लाई, ये किस स्टेज पे खड़ा था, क्योंकि ये पुरानी बेसिक होगी, ये नई बेसिक है स्केल रिवाइज होने के बाद। और जब आप जाएंगे जून में, तो जून में उसकी पुरानी बेसिक होगी। तो हमने देखा तो ये पे फिक्सेशन टेबल की मदद से तो ये 33,410 मान रही थी। तो ये जो उसकी बेसिक पे है ये दिसंबर तक रही होगी, 1 दिसंबर तक। तो आप क्या करें, जून से लेकर पिछले दिसंबर तक महीने काउंट करें तो ये 7 माह बनते हैं। अब नवंबर में उसकी बेसिक पे और होगी। नवंबर से लेकर, देखिए मैंने बताया है कि बेसिक पे चेंज नहीं होती, पूरा साल सेम रहती है। 1 दिसंबर को लगी तो अगले 30 नवंबर तक वही रहती है। तो यहाँ स्केल भी रिवाइज नहीं हुए और भी कोई चेंज नहीं आई। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 12 महीनों की एक इंक्रीमेंट इसमें से माइनस कर देंगे, पिछले निकल आएगी तो उसको 12 से ज़रूर कर दें। तो ये इसको भी मैंने मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दिया है। अब फिर नवंबर में जाएंगे, नवंबर 20 से जितने मेरे हमारे महीने कम हो रहे हैं, तो ये 4 महीने कम थे तो हमने पिछले 4 महीनों की इंक्रीमेंट माइनस की और वो ले लिया। यानी ये इस वजह से कन्फ्यूजन है क्योंकि स्केल दरमियान में एक दफ़ा रिवाइज हो गया। वरना आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दफ़ा दिसंबर पे चले जाएं, यानी जुलाई से पिछले दिसंबर तक जितने महीने हो गए, फिर उसमें पीछे 12 महीने, फिर पीछे 12 महीने, इस तरह एक इंक्रीमेंट का ही फ़र्क आएगा। लेकिन स्केल वाइज होने से थोड़ा सा हमें यहाँ पर ख्याल करना पड़ा कि जुलाई में स्केल वाइज हुए थे, उस वक्त नई बेसिक पे थी, उससे पीछे पुरानी बेसिक पे थी। तो ये हमने पिछले 36 महीनों की बेसिक पे उठा ली। इसको मैंने जहाँ जहाँ चेंज आई है उसी हिसाब से चेंज करके, तो ये टोटल फिगर निकली है
3,250। अब यहाँ एवरेज लेंगे, ये जो बनेगी बेसिक पे टोटल 36 माह की, इसको आपने 36 पे डिवाइड कर देना। तो जब 36 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपकी बेसिक पे आ जाएगी एवरेज एमोलुमेंट्स, इसको हम बोलेंगे एवरेज एमोलुमेंट्स। इसको डिवाइडेड बाय 36 कर देंगे तो ये निकल आएगा 38,979। अब देखिए कितना फ़र्क पड़ गया। जब आपने पिछले 36 माह के एवरेज एमोलुमेंट्स लिए तो ये बन रहे हैं 38,979 रुपये, जबकि उसकी आखिरी जो बेसिक पे है वो है 51,640। तकरीबन 12,661 रुपये का फ़र्क पड़ गया, कम हो गई है आपके। अब जब इसके ऊपर आप ग्रास पेंशन निकालेंगे, अच्छा यहाँ पे देखिए अभी ये चीज़ जो है जो पुरानी चल रही है इसके बारे में अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये जो 6 माह की एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा देते थे, हमने जूम किया है कि ये चल रही है, तो क्या करें, ये इसमें एक ऐड कर दें क्योंकि ये जुलाई में रिटायर्ड हो रहा है और 31 मई के बाद एक इंक्रीमेंट मिलती है। तो ये जब इसमें ऐड की तो ये बन गई 40,959 रुपये, 40,959। अब ये जो नई अमेंडमेंट आई है रूल्स में, इसके मुताबिक जो पेंशन बनेगी इस एवरेज वाले पे बनेगी, ना कि उसकी आखिरी बेसिक पे। अब ग्रॉस पेंशन निकालते हैं हम ये जो पुराना सिस्टम था ये 51,640, तो इसमें भी हमने ये इंक्रीमेंट ऐड की 1,980 रुपये, तो ये बन गया 53,620। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 51,640 प्लस 1,980, तो ये 53,620। इस पर जब हम पेंशन कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस पेंशन तो ये बन रही है 31,278 रुपये, और अगर हम एवरेज एमोलुमेंट्स पे निकालिए तो ये बन रही है 23,893 रुपये। सर्विस हम ले रहे हैं 25 साल दोनों सूरतों में, तो ये 23,893 रुपये और 7,385 रुपये का पर मंथ हर महीने का फ़र्क आ रहा है। मुलाजमीन की जो पेंशन है, जो नए रिटायर्ड होंगे उनकी इस स्केल में, यानी जैसे जिसकी ज़्यादा बेसिक होगी उसको ज़्यादा लॉस होगा, जिसकी कम बेसिक है उसको कम लॉस होगा। लेकिन ये हमने केस लिया था BPS 15 का, पिछले हमारे लेक्चर जो रिकॉर्ड हुए हैं, तो ये उसके मुताबिक 7,385 रुपये का लॉस हो गया।